ब्रिजपुर गांव, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण खेतों की ओस में चमकती थी और पंछियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। लेकिन इस सादगी के बीच भी वहां कुछ बंदिशें थी, जो हर सपने को पंख नहीं दे पाती थी। इन्हीं बंदिशों के बीच एक लड़की, आर्या, बड़े सपनों के साथ जीती थी। आर्या बचपन से ही अपनी कला के प्रति जुनूनी थी। पुराने कागजों और टूटे हुए रंगों से वह ऐसी कृतियां बनाती जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती। लेकिन गांव की सोच, जहां लड़कियों का काम केवल घर संभालना और परिवार की जिम्मेदारी निभाना माना जाता था, वहां आर्या का यह शौक समय की बर्बादी समझा जाता। उसकी माँ उसे समझाती, आर्या बेटा, ये सब शौक जिंदगी नहीं चलाते, घर गृहस्थी ही असली जीवन है। पर आर्या का दिल मानने को तैयार नहीं था। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, तो वह चुपचाप चांद की रोशनी में अपनी स्केचबुक में चित्र बनाती। वह सपने देखती थी, लेकिन इन्हें हकीकत में बदलने का साहस उसमें नहीं था। एक दिन गांव के स्कूल में कला प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। आर्या ने सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन वह जानती थी कि उसे इसके लिए अपनी मां को मनाना होगा। मां के विरोध के बावजूद आर्या ने अपने पिता से समर्थन मांगा। पिता ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, ठीक है बेटी, एक बार कोशिश करके देख लो। आर्या ने दिन रात मेहनत की और एक अद्भुत पेंटिंग बनाई। प्रतियोगिता के दिन उसकी पेंटिंग ने हर किसी का ध्यान खींचा। लेकिन जब पुरस्कार की घोषणा का समय आया, तो पता चला कि उसकी पेंटिंग गायब हो गई है। आर्या का दिल टूट गया। उसी समय शहर से आए एक युवा कलाकार आदित्य ने उस पेंटिंग को स्कूल के बाहर लावारिस देखा। उसने समझ लिया कि यह किसी असाधारण प्रतिभा का काम है। जब आदित्य ने पेंटिंग के बारे में पूछताछ की, तो उसे पता चला कि यह आर्या की रचना है। आदित्य आर्या से मिलने पहुंचा। आर्या की कला ने उसे प्रभावित किया था, लेकिन उसकी साधारण सी जिंदगी और अपने सपनों के प्रति लगन ने उसे और भी अधिक प्रेरित किया। आदित्य ने आर्या से कहा, तुम्हारी प्रतिभा को दुनिया देखे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आर्या के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। वह अपनी मां और समाज की सोच से बंधी हुई थी। लेकिन आदित्य ने उसे विश्वास दिलाया, यदि तुमने खुद पर भरोसा किया, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकेगी। आर्या ने हिम्मत जुटाई और शहर जाने का फैसला किया। शहर में आदित्य ने आर्या को बड़े कलाकारों और कला के मंचों से परिचित कराया। शुरुआत में वह घबराई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और कला की गहराई ने लोगों का ध्यान खींचा। उसे प्रदर्शनियों में आमंत्रित किया जाने लगा और उसकी पेंटिंग्स को सराहा जाने लगा। आर्या की सफलता ने न केवल उसके सपनों को पंख दिए, बल्कि आदित्य और उसके बीच एक गहरा रिश्ता भी बना दिया। आदित्य ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि वह चाहता था कि आर्या पहले अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन उसके हर कदम पर वह आर्या के साथ खड़ा रहा। एक दिन जब आर्या को उसकी पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो उसने मंच पर आदित्य को बुलाया। उसने कहा, यह पुरस्कार मेरी मेहनत का है, लेकिन मेरे सपनों को पंख देने वाला आदित्य है। उस दिन आदित्य ने भी अपने दिल की बात कही, आर्या, तुम्हारी सफलता ही मेरा सपना था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस सफर को साथ मिलकर पूरा करें। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ जीवन बिताने का फैसला किया। उन्होंने न केवल अपने प्यार को जिया, बल्कि कला और प्रेरणा का एक ऐसा संगम बनाया जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके सपनों को सही दिशा मिले और सही साथी का साथ हो, तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है।